नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, बनाने और समझने की एक पावरफुल साइकिल के लिए कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया में इंसान की अपनी क्रिएटिविटी और सोच को सबसे आगे रखता है। तो सवाल यही उठता है। आज के समय में ये बहुत बड़ा सवाल है कि एआई का इस्तेमाल सच में सीखने के लिए कैसे किया जाए। बहुत से स्टूडेंट्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या वो सच में कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ जवाब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? ये फ्रेमवर्क इसी चुनौती का एक हल है। इस पूरे सफर का, इस पूरी सोच का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता। असली सीखना तब पूरा होता है जब हम उसे समझते हैं, फिर उस समझ से कुछ नया बनाते हैं और आखिर में उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसका जवाब है एक 6 चरणीय चक्र में। इसे आप सीखने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल मैप की तरह समझ सकते हैं, जो उन्हें ज्ञान की गहराई तक ले जाता है। तो एक एक करके इन पर बात करने से पहले चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये 6 चरण हैं कौन कौन से। ये साइकिल शुरू होता है जिज्ञासा से, फिर जानकारी खोजने, उसे परखने, उसे अपना बनाने, कुछ नया बनाने और आखिर में उस पर विचार करने तक जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस एआई से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है हम इंसानों की जिज्ञासा से। एक अच्छा गहरा सवाल ही सही समझ की असली नींव रखता है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं हैं। ये वो गहरे ओपन एंडेड सवाल हैं जो सच में अंदर से सीखने की आग जगाते हैं। यही वो सवाल हैं जो हमें सिर्फ जवाब रटने से बहुत आगे ले जाते हैं। तो जब एक बार सवाल हमारे पास आ गया, तब एआई मैदान में आता है, और वो भी एक असिस्टेंट की तरह। ये जानकारी को व्यवस्थित करने और एक शुरुआती समझ बनाने में हमारी मदद करता है, उसे तेज करता है। यहां लक्ष्य रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस स्टेज में एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? कुछ तरीके हैं, जैसे एआई को बोलें कि भाई इसे आसान भाषा में समझाओ, या फिर असल जिंदगी से जुड़े उदाहरण मांगे, या ये भी कह सकते हैं कि इसे तस्वीरों या चार्ट्स के जरिए समझाओ। अब ये बहुत बहुत जरूरी है। एआई ने जो भी कह दिया उसे पत्थर की लकीर नहीं मान लेना है। ये स्टेज बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखने और गलत जानकारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है। एक जिम्मेदार सीखने वाले की यही पहचान है। तो फिर वेरीफाई कैसे करें? इसके कुछ सीधे साधे तरीके हैं। हमेशा कई अलग अलग सोर्सेस से जानकारी को कंपेयर करें, साइंटिफिक सबूत देखें, और ये भी चेक करें कि जो जानकारी दी गई है वो लॉजिकल है या नहीं। और यहां पर ना एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है जिम्मेदार लर्नर, जो सवाल करता है, जांचता है और कंफर्म करता है, और दूसरी तरफ है एक पैसिव यूजर, जो बस जानकारी को कॉपी पेस्ट कर लेता है। ये एक्टिव सोच और पैसिव सोच का फर्क है। देखिए, असली सीखना तब होता है जब जानकारी सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारी अपनी समझ का हिस्सा बन जाती है। इस स्टेज में सीखी हुई बातों को हम अपने शब्दों में ढालते हैं। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को समझा सकते हैं तभी आप उसे सच में समझते हैं। और ऐसा करने के भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके हैं। सीखी हुई चीज को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, एक माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका, उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। यहां पर ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं रहता, वो एक्शन में बदल जाता है। जब हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सच में कुछ बनाते हैं, तो वो समझ हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। और बनाने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक एजुकेशनल आर्टिकल लिखा जा सकता है, एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, या फिर एक इन्फोग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये सभी तरीके आपकी मास्टरी को दिखाते हैं। और आखिर में जब सब कुछ हो जाए तो बस रुकना है और सोचना है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमने क्या सीखा, कहाँ कमी रह गई और अब आगे क्या सीखना है। ये अगले लर्निंग साइकिल की चाबी है। इस दौरान खुद से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मुझे क्या चीज़ एकदम क्लियर समझ आ गई, या अभी भी क्या है जो कंफ्यूज कर रहा है, और अब मुझे इसके बाद क्या सीखना चाहिए। ये सवाल हमारी लर्निंग जर्नी को सही दिशा देते हैं। और जब ये साइकिल बार बार घूमता है, एक बार, दो बार, कई बार, तो ये सिर्फ सीखना नहीं रह जाता, ये एक सफर बन जाता है मास्टरी की तरफ। हर साइकिल के साथ हमारी स्किल और समझ दोनों गहरी होती जाती हैं। ये एक लर्नर से
टीचर बनने का रास्ता है। तो मास्टरी के 3 लेवल होते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहला है शिक्षार्थी, जो आइडियाज को समझने पर फोकस करता है। दूसरा है निर्माता, जो उस ज्ञान को प्रोजेक्ट्स के जरिए लागू करता है। और तीसरा है गुरु, जो दूसरों को सिखाकर और नए आइडियाज बनाकर ज्ञान को और फैलाता है। लेकिन रुकिए, सीखना सिर्फ अकेले का सफर नहीं है। जब हम इसे कम्युनिटी में लाते हैं तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो कम्युनिटी में कैसे सीखा जाता है? जब हम अपनी बनाई चीज़ों को, अपनी समझ को, जैसे कोई आर्टिकल या वीडियो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हम सीखने के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इससे सभी को फायदा होता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। जब सीखने वाले खुद सिखाने लगते हैं तो न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, बल्कि उनकी अपनी समझ भी कहीं ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो ये याद रखना है कि ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है, बिल्कुल हमारी प्रकृति की तरह, जो देखकर, सीखकर और खुद को बेहतर बनाकर हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ये जीवन भर सीखने और स्किल को बेहतर बनाने का तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली चीज़ जो भी सीखी जाए उससे क्या बनाया जाएगा। उम्मीद है ये फ्रेमवर्क कुछ नया बनाने और अपनी समझ को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित करेगा। सीखते रहिए, बनाते रहिए।